पाकिस्तान सुपर लीग के नवें एडिशन का आगाज़ कल 17 फरवरी को लाहौर में होगा और इससे पहले इफ्तिताई तकरीब होगी जिसका टाइम 6:30 बजे रखा गया है। यानी मैच पहला जो होगा वो 6:30 बजे शुरू नहीं होगा, उसका वक्त नहीं है। हमेशा की तरह जो इफ्तिताई मैच है वो ताख़ीर से शुरू होगा। लेकिन अगर इफ्तिताई प्रोग्राम की बात करें, उस तकरीब में चंद बड़े गुलकार आ रहे हैं, जिनमें वो गुलकार भी हैं जिन्होंने PSL 9 का एंथम गाया है, यानी अली ज़फ़र और एमा बेग। उसके अलावा आरिफ लोहार और नूरी भी उनके साथ जलवागर होंगे और ये तकरीब शुरू होगी 3:30 बजे। जो गेट हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के वो खोल दिए जाएंगे शायकीन क्रिकेट की आमद के लिए और 6:30 बजे तकरीब का आगाज़ होगा। लेकिन इस पहले मैच में जो टीमें मद्दे मुकाबले आ रही हैं, इसका वर्ल्ड स्पोर्ट्स हमेशा आपके लिए पेश करता है जायज़ा कि कौन सी टीम ज़्यादा तगड़ी है, और इस बार भी आपके लिए ऐसा ही जायज़ा पेश कर रहे हैं जिसमें आप जान सकेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा तगड़ी है। इनका साबका रिकॉर्ड और 2020 से जब से लाहौर कलंदर ने शानदार परफॉर्मेंस देना शुरू किया है तब से दोनों टीमों का जो बाहमी रिकॉर्ड है हेड टू हेड वो क्या है, और उसके अलावा कौन से प्लेयर्स होंगे जो दोनों टीमों में मेन किरदार अदा कर सकते हैं, और दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11s हैं वो किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल हैं। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जो गुज़श्ता एडिशन था इसमें लाहौर कलंदर की टीम 10 में से 7 मैचेस जीत कर टॉप पर रही थी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक कम फतह हासिल की थी और नेट रन रेट की वजह से वो तीसरे नंबर पर थी। दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान्स थी। ये परफॉर्मेंस थी गुज़श्ता एडिशन की, और इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि इस बार इनसे कितनी उम्मीदें की जा सकती हैं। अगर हम बात करें दोनों टीमों के मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मजमूई रिकॉर्ड है वो लाहौर कलंदर से बेहतर है। लेकिन गुज़श्ता 4 सीज़न में लाहौर कलंदर ने नाकाबिले यकीन कारकर्दगी दिखाते हुए आखिरी 4 में से 3 एडिशन्स के फ़ाइनल खेले हैं और आखिरी दोनों फाइनल जीते भी हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिरी जो 2020 से जो 4 सीज़न खेले गए हैं आखिरी, उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड 2020 में ग्रुप मरहले से बाहर हुई, जो कि उनकी तारीख का पहला इवेंट था जिसमें वो, बल्कि वाहिद इवेंट है जिसमें वो ग्रुप मरहले से बाहर हुई। उसके बाद अगले तीनों एडिशन में वो प्ले ऑफ तक गई। दूसरी जानब लाहौर कलंदर ने 2020 में रनर अप होने का एजाज़ पाया। 2021 में वो ग्रुप स्टेज से बाहर हुई, लेकिन आखिरी दोनों एडिशन जीते। इससे पहले जो परफॉर्मेंस थी लाहौर कलंदर की वो इंतहाई बुरी थी। 2016 से 2019 तक हर एडिशन के पहले ग्रुप में यानी पहले मरहले से आउट हो रही थी। दूसरी जानब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 3 में से 2 इवेंट जीते थे, तो उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर थी। अब आ जाते हैं इनका जो मजमूई रिकॉर्ड है। देखा जाए तो लाहौर कलंदर आज भी 45.88% के तनासब के साथ दूसरी बदतरीन टीम है, और उसके मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड का रिकॉर्ड बेहतर है जिसने 53.40% परसेंटेज के साथ कामयाबियाँ हासिल की हैं। सेकंड बेस्ट है पेशावर ज़ल्मी के बाद। 88 में से 47 जीते हैं मैचेस, 40 में शिकस्त खाई है। लाहौर कलंदर को 85 में से 39 कामयाबियाँ मिली, लेकिन 43 मैचों में उन्हें शिकस्त हुई है। लेकिन अगर 2022 से देखें तो सूरत हाल चेंज है। अगर बात करें लाहौर कलंदर की तो 49 में से 29 जीते हैं, 19 हारे हैं, 59% कामयाबी हासिल की है। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 44 में से आधे मैचेस जीते हैं, आधे हारे हैं, और उनका जो परसेंटेज है फ़तह हासिल करने का वो 50 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आखिरी जो एडिशन्स खेले गए हैं उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले में लाहौर कलंदर ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है। और अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीमें मजमूई तौर पर 17 बार मद्दे मुकाबले आई हैं, जिनमें से एक मैच टाई हुआ, जबकि दीगर जो 16 मैचेस थे उनमें दोनों टीमों ने 8-8 कामयाबियाँ हासिल की, और 8-8 ही मैचों में दोनों को शिकस्त हुई, यानी कि रिज़ल्ट आइन बराबर हैं। अलबत्ता 2020 से सूरत हाल मुख्तलिफ है। 2020 से इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान जो 9 मैचेस खेले गए हैं उनमें से 6 में लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की है, यानी कि 66%, जबकि इसके मुकाबले में 3 कामयाबियाँ मिली हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, यानी 33%। तो आखिरी 4 एडिशन में लाहौर कलंदर का पलड़ा वाज़े तौर पर भारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले में। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस एडिशन में यानी 2024 के एडिशन में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर है, कौन सी टीम ज़्यादा तगड़ी है। तो इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, अगर बैटिंग लाइन की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा बेहतर टीम दिखाई देती है,
और लाहौर कलंदर की जो बैटिंग लाइन है फ़खर जमान के गिर्द घूमेगी और रसीव एंड रडसन जो कि आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं टीम को, कुछ हिस्सा रहेंगे फिर चले जाएंगे, वो एक मेन किरदार अदा कर सकते हैं। शाही होप हैं, सैयद ज़फ़रान हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं। फिर इनके पास 3 बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जिनमें सिकंदर रज़ा, बनोका राजापक्सा हैं, उसके अलावा डेविड वैसे हैं। लेकिन अहम चीज़ ये है कि लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन में किसी भी बैटर का स्ट्राइक रेट 136 की हद को नहीं छू सका। सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो फ़खर ज़मान का है 135 का। इसके बाद 130 का स्ट्राइक रेट अब्दुल्ला शफीक का, रसीव एंड रडसन का है। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये किसी हद तक इस बात का इशारा कर सकती हैं क्योंकि फ़खर ज़मान जहार मिजाज खिलाड़ी हैं, विकेट पर सेट होने के बाद मार धाड़ कर सकते हैं, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है। और ये 2 खिलाड़ी हैं फ़खर ज़मान और रसीव एंड रडसन जो कि T20 मैचेस में 5000 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं, बहुत तजर्बा रखते हैं, इनसे उम्मीदें होंगी। और बैटिंग जो उनके ऑलराउंडर्स हैं डेविड वैसे और सिकंदर रज़ा, ये बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर सिकंदर रज़ा आजकल बड़ी शानदार फॉर्म में है। उसके अलावा अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, अच्छा पहले हम उनकी बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन की। तो उनके पास एलेक्स हेल्स, आज़म खान, कोलिन मनरो 3 ख़तरनाक खिलाड़ी हैं और तीनों का स्ट्राइक रेट जो मजमूई T20 कैरियर है 140 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा हैदर अली गो के फॉर्म में नहीं है लेकिन सलाहियत रखते हैं, जॉर्डन कॉक्स हैं। तो ओवरऑल इनकी टीम बेहतर है बैटिंग एतबार से। और अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो दोनों के पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। लाहौर कलंदर के पास सिकंदर रज़ा, डेविड वैसे, बनोका राजापक्सा हैं। तो यूनाइटेड के पास जो है इमाद वसीम है, कप्तान शादाब खान है, फ़हीम अशरफ हैं। और लाहौर कलंदर के पास तीनों गैर मुल्की ऑलराउंडर्स हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जो है तीनों लोकल ऑलराउंडर्स हैं जो कि यहाँ की कंडीशन से ज़्यादा हम आहंग हैं और वो ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर कदरे इस्लामाबाद यूनाइटेड को एडवांटेज हासिल है। और अगर बॉलिंग की बात करें तो पेस अटैक के लिहाज से लाहौर कलंदर की टीम ज़्यादा तगड़ी है, जिनमें शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, ज़मान खान हैं। और स्पिन में सिकंदर रज़ा के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा, डेविड वैसे पेस में थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिनके पास नसीम शाह के अलावा जो स्पिनर्स हैं इमाद वसीम, शादाब खान बड़े शानदार हैं। पेस में उनके पास हुनैन शाह, उबैद शाह हैं जो कि नौजवान खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मैथ्यू फोर्ड हैं, उबैद मैकवे हैं। तो बॉलिंग लाइन भी ज़्यादा पीछे नहीं है उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है। ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर शेप में जो टीम दिखाई दे रही है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड दिखाई दे रही है। और अगर कोई मुझसे प्रेडिक्शन के हवाले से कहे कि पहले मैच में कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम लूँगा क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर शेप में दिखाई दे रही है। गो कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2020 से इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस मैच के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेवरेट करार दिया जा सकता है। अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मैच में ज़्यादा से ज़्यादा 4 गैर मुल्की और 1 जो है इमर्जिंग प्लेयर लाजमी खिलाना होता है। तो इन शराइत की बुनियाद पर जो बेस्ट टीम बनती है उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओपनर्स हैं वो एलेक्स हेल्स और कोलिन मनरो होंगे। हैदर अली 1 डाउन पोजीशन पर, जॉर्डन कॉक्स जो हैं वो खेलेंगे 4थे नंबर पर। यहाँ पर सलमान अली आगा को भी ट्राई किया जा सकता है बाद में। आज़म खान एज ए विकेट कीपर 5वें नंबर पर खेलेंगे। फिर शादाब खान 6ठे, इमाद वसीम 7वें, फ़हीम अशरफ 8वें, नसीम शाह 9वें, उबैद मैकवे खिलाए जा सकते हैं या मैथ्यू फोर्ड खिलाए जा सकते हैं 10वें नंबर पर। जिसके बाद इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर हुनैन या उबैद शाह में से कोई एक खेलेगा। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 होगी मुमकिन तौर पर। जबकि जो लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 है उनमें फ़खर ज़मान, अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे, सैयद ज़फ़रान 1 डाउन पोजीशन पर। जिसके बाद शाही होप हैं। यहाँ पर शाही होप से ज़्यादा रसीव एंड रडसन का चांस था, लेकिन विकेट कीपर सलाहियत होने की वजह से शाही होप को एडवांटेज मिलेगा। बनोका राजापक्सा ऑलराउंडर्स हैं, वो 5वें नंबर पर खेलेंगे, उनकी जगह रसीव एंड रडसन को खिलाया जा सकता है। जबकि सिकंदर रज़ा एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे, डेविड वैसे भी। जिसके बाद 8वें नंबर पर शाहीन अफरीदी, फिर 9वें नंबर पर सैयद फरीदून या जहानदान खान में से कोई एक एज ए इमर्जिंग प्लेयर खेलेगा। सैयद फरीदून के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद हारिस रऊफ़ हैं और फिर 11वें नंबर पर ज़मान खान हैं। और जब ज़मान खान को रेस्ट देना होगा तो मोहम्मद इमरान जूनियर ये खेल सकते हैं। तो ये दोनों टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 है। मुमकिन तौर पर ये कल के मैच में मैदान में उतर सकती हैं क्योंकि पहला मैच है और हर टीम फ़तह के साथ टूर्नामेंट का आगाज़ करना चाहती है। इसलिए दोनों टीमें अपनी बेस्ट कम्बिनेशन के साथ पहले मैच में मैदान में उतरेंगी। अब देखना ये है कि पहले मैच का
जो रिज़ल्ट है वो कैसे निकलता है, उसके बाद अगले जो आने वाले मैचेस हैं उसके ऊपर हम जायज़ा लेंगे। और ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स आपके लिए हर मैच से पहले प्रीव्यू पेश किया करेगा, और उसके बाद जब मैच ख़त्म होगा तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, उनका जायज़ा लेंगे कि कहाँ कहाँ गलती हुई और किस प्लेयर की ज़्यादा अच्छी फॉर्म दिखाई दे रही है और कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आप जान सकेंगे वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर।